अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज मंडे का दिन है और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अब क्योंकि बकरीद करीब है और अब आपको बीच बीच में बकरीद की रेसिपीज़ भी सिखाई जाएंगी, तो आज हम बड़ी ज़बरदस्त आप लोगों के सामने रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आज मैं बना रही हूँ शनिवारी बीफ कढ़ाई और बहुत कम मसालों से बनेगी, बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। मैं बीफ में बना रही हूँ, लेकिन आपने घी में बनानी है ये, तो क्योंकि घी में जब आप बनाते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। साथ साथ इसके साथ मैं नान बनाऊँगी, सादे नान हम बनाएंगे। और पहले नान का जो आटा मैंने गूंद के यहाँ रखा हुआ है, इसको मैं इसकी रेसिपी आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें चीज़ें शामिल की थी। 2 कप मैदा था, थोड़ा सा मैं इसको खोल लेती हूँ। 2 कप मैदा लिया था। 2 कप मैदे में आपने 1 टीस्पून खमीर शामिल करना है। खमीर शामिल करने के बाद ये देखें, खमीर शामिल करना है। 1 टीस्पून चीनी शामिल करनी है। इसके अलावा आपने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करना है। और दूध 1 कप लिया था जिसको मैंने नीम गरम कर दिया था और इसको हमने नीम गरम दूध के साथ इसको मैंने गूंद लिया। ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए ताकि जो नान है वो भी सॉफ्ट बने, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। फिर आपने इसको रख देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए ताकि खमीर होके ऊपर आ जाए। और आपको पता है कि गर्मी में जब हम कोई भी इस तरह की चीज़ बनाते हैं, डो बनाते हैं, तो उसमें खमीर जल्दी आ जाता है बनिस्बत सर्दियों के। सर्दियों में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर गर्मियों में 1 घंटे में खमीर आ जाता है तो सर्दियों में 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। तो ये बहुत जल्दी आ गया इसमें। ये देखें, ये बहुत बड़ा सॉफ्ट सा आटा है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, मैं क्या करूँगी, इसके पेड़े बना के और इस हमें जितना नान का साइज़ रखना है वो बना के मैं यहाँ, मेरे पास ये आपको बेकिंग ट्रे नज़र आ रही होगी, इसमें मैं रख दूँगी और तकरीबन 10 मिनट हम इसमें छोड़ देंगे ताकि ये और प्रूफ हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम इसको ओवन में रखेंगे। उसके बाद हम कढ़ाई की तरफ आएंगे। लेकिन कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। आधा किलो गोश्त है मेरे पास जो मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। यहाँ पे आपको पता है कि नहीं गल सकता था कच्चा गोश्त अगर मैं लेकर आती। तो आधा किलो गोश्त जिसको हमने बॉईल कर लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 2 टीस्पून। दही जाएगा इसमें 3 टेबल स्पून। इसके अलावा नमक इसमें इस्तेमाल होगा 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। क्रश्ड ब्लैक पेपर है, ये जाएगी इसमें 1 टीस्पून। इसके अलावा साबित सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून। टमाटर इसमें जाएंगे 4 अदद टमाटर इसमें जाएंगे। पतली वाली जो मिर्चें होती हैं उसका इस्तेमाल होगा। लास्ट में हरा धनिया हम इसमें चॉप करके थोड़ा सा शामिल करेंगे। तो इसमें कोई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये बड़े कम मसालों में बनती है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम आ जाते हैं नान की तरफ। इसके जो पेड़े बना के मैं रख लेती हूँ ट्रे में ताकि जब तक हम कढ़ाई का कुकिंग स्टार्ट करें तो उसको प्रूफिंग मिल जाए। और इस तरह से आपने करके रख देना है। और फिर आपने क्या करना है, मैं एक यहाँ पे मेरे पास फोक लूँगी, यहाँ से कांटा लूँगी, उससे आपने इस तरह से इसको प्रेक कर देना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये देखें, ये देखें, इस तरह से ये आपने इसको प्रेक कर दिया। कॉलर है, हेलो। अच्छा, यहाँ पे नान के लिए हमने इसको शेप दे दिया है। अब क्या करूँगी मैं, थोड़ा सा आपने इसके ऊपर पानी लगाना है। पानी लगा के थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया जो है इसको मैं चॉप करूँगी। फाइनली चॉप्ड आपने हरा धनिया करना है। बिल्कुल बारीक हरा धनिया को आपने चॉप कर लेना है। ये इसके ऊपर चिपक जाएगा। और यहाँ पे नान का मैंने शेप दे दिया है। इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए प्रूफिंग के लिए रखेंगे और उसके बाद उसी दौरान फिर हम कढ़ाई भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी
सादा नान जो हम कढ़ाई के साथ इसको सर्व करेंगे। और यहाँ पे मैंने ये दिखा देती हूँ एक दफ़ा अगर कैमरा दिखाए, प्रूफिंग के लिए रख दिया है इसको कवर करके, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको कवर कर रही हूँ दूसरी ट्रे से तकरीबन 10 से 12 मिनट। उसके बाद हम इसको अवन में रखेंगे। अवन प्री हीट करने के लिए मैंने छोड़ दिया है, अवन ऑन कर दिया है ब्रेक में। 180 पे अवन ऑन है और तकरीबन 10 मिनट, 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 8 से 10 मिनट लगेंगे। और यहाँ पे कढ़ाई जो है, चूल्हा मैंने जला दिया है, ठीक है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ घी, 1/2 कप मैं इसमें घी शामिल करूँगी। घी जैसे ही शामिल होगा, घी डालने के बाद जैसे ही मेल्ट होगा, इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और साथ साथ रेसिपी कार्ड भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा है, वहाँ से भी आप रेसिपीज़ जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह है वो नोट डाउन कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर के। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा सौटे करना है। उसके बाद आपने इसमें गोश्त शामिल करना है। अच्छा, घर में आप बना रहे हैं तो आपने कच्चा गोश्त शामिल करना है इसमें, ठीक है। मैं यहाँ बना रही हूँ, मैं बॉईल करके लाई हूँ क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं होता गलाने का। आप घर में बनाएंगे तो आपने कच्चा ही गोश्त, इस कंडीशन में जब आपने का लहसुन अदरक सौटे हो जाए उसके बाद आपने गोश्त शामिल करना है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा पेस्ट ना हो लहसुन अदरक, थोड़ा सा क्रश साइड पे हो, जैसे ये मेरा है, ठीक है। थोड़ा सा ये क्रश साइड पे है, बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में नहीं है, तो थोड़ा सा क्रश होता है, वो ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है उसका। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी गोश्त। आधा किलो गोश्त है मेरे पास। आप समझे कि ये कच्चा गोश्त है जो मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। ये चला गया इसमें ये थोड़ा सा मैंने इसका जो यखनी है वो छोड़ दी है। अब हड्डी वाले गोश्त के साथ आपने लेना है ताकि हड्डी का भी फ्लेवर आए इसमें, और लहसुन अदरक के साथ आपने इसको अच्छा सा भूनना है ताकि कच्चे गोश्त की जो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। इसकी भुनाई आपने बहुत अच्छी करनी है। जब ये अच्छी तरह लहसुन अदरक के साथ गोश्त भुन जाए, फिर आपने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे टमाटर हैं 4 अदद दरमियाने साइज़ के। इसके मैं पीसेस करूँगी। अगर बहुत बड़े हों तो आपने इसके पीसेस करने और इस तरह इसके ऊपर आपने रख देना है। ये देखिए, इस तरह से आपने टमाटर जो हैं काट के, क्योंकि थोड़े बड़े मोटे साइज़ के, तो उसके मैं 4 पीसेस कर रही हूँ। ये आपने रखने हैं इसके ऊपर और आपने इसको कवर करना है इतना कि टमाटर का जो छिलका है वो सॉफ्ट हो जाए। जो हम इसका आगे का प्रोसीजर है वो स्टार्ट करेंगे। और मसाले आप देखें इसमें बहुत कम जाएंगे, सिर्फ नमक का इस्तेमाल है, हल्दी का इस्तेमाल है, साथ साथ इसमें काली मिर्चों का इस्तेमाल है। इसके अलावा ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा, और कोई इसमें मसाला नहीं जाएगा, ना पिसा हुआ गरम मसाला, ना धनिया, ना पिसा हुआ धनिया, ना साबित धनिया ना मेथी, कोई चीज़ इसमें नहीं जाएगी। यहाँ मैंने स्लो फ्लेम पे रख दिया है और हमारे जो नान का जो हमने शेप दिया था वो भी यहाँ पे मैंने कवर करके रखा हुआ है। और इसमें थोड़ी सी देर प्रूफिंग के लिए मैंने इसको रखा था, 10 मिनट आप रख दें, 10 से 12 मिनट। जैसे इसमें और मज़ीद प्रूफिंग होगी तो हम इसको अवन में रखेंगे 8 मिनट, 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको अवन में बेक करेंगे 180 सेंटीग्रेड पर। उसके बाद हम निकाल लेंगे। जैसे ही ऊपर कलर आएगा, नीचे कलर आएगा हल्का सा, जैसे नान पे कलर होता है, तो हम इसको निकाल लेंगे।
और घर में आप नान किस तरह बना सकते हैं, मैंने एक शो किया था, उस पर मैंने बनाए थे यहाँ पे नान तवे पे किस तरह आप बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब क्योंकि मैं रेसिपीज़ आपको कराती रहूँगी बकरीद के हवाले से, तो उसके साथ डिफरेंट तरह के नान भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो बग़ैर अवन के आप नान किस तरह बना सकते हैं, पतीली के अंदर नान किस तरह बना सकते हैं, तवे पे आप नान किस तरह बना सकते हैं, वो भी मैं यहाँ आपको लाइव करके दिखाऊंगी, ताकि जिनके घर में अवन नहीं है वो भी घर में आराम से बना सकें। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी इसकी यखनी है जो मैं शामिल करूँगी अभी इसमें, ये मैंने अभी शामिल नहीं की है। थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाए, इनका मैं छिलका उतार लूँ, उसके बाद मैं इसकी यखनी भी थोड़ी सी इसमें शामिल करूँगी। और आपने देखा होगा कि जब आप बाहर खाने जाते हैं शनवारी कढ़ाई, तो उसमें उसका गोश्त बड़ा सॉफ्ट होता है। दूसरा ये कि ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी सी होती है, बहुत ज़्यादा सालन की तरह नहीं होता। कढ़ाई हमेशा याद रखें कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कढ़ाई में तो मसाले ही नहीं हैं, बिल्कुल ड्राई है। तो कढ़ाई हमेशा ड्राई होती है। आप अगर उसमें ग्रेवी रखवाते हैं तो बहुत कम ग्रेवी गाढ़ी होती है। इस तरह नहीं होता कि आप उसका बिल्कुल शोरबा बना दें या आप उसको पानी डाल के पतला कर दें, वो फिर कढ़ाई नहीं होती, वो सालन हो जाता है। तो जो चीज़ जैसी हो उसको वैसे ही आपने बनानी है, ट्राई करनी है, ताकि आपको वही रिज़ल्ट आए जो आप बाहर खाते हैं। वरना आप लोग फिर कंप्लेन करते हैं कि हम बाहर खाते हैं, वैसा टेस्ट नहीं आता जो हम घर में बनाते हैं, उस तरह का टेस्ट आता ही नहीं है जो हम बाहर खा रहे होते हैं। इसके अलावा नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल के थ्रू आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बकरीद के हवाले से आपके माइंड में कोई भी रेसिपी हो जो आप सीखना चाहते हैं तो वो ज़रूर मुझसे आप शेयर करें, मुझे आप कॉल करके बता सकते हैं। अगर कॉल नहीं मिल रही तो फेसबुक पेज का लिंक मेरा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, मेरे पेज को शेयर करें, तो वहाँ आपके पास एक तो मेरी नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेंगी जो जो मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं। साथ साथ आप मुझे वहाँ इनबॉक्स कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझसे फरमाइश कर सकते हैं खाने की जो भी आप सीखना चाहते हैं। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आप लज़्ज़त बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो मेरे तमाम शोज़ आपके सामने आ जाएंगे। तो वहाँ से भी अगर आपका कोई शो मिस हो गया है तो आप देख सकते हैं। अगर आप हड्डी के बगैर बनाना चाहते हैं बोनलेस में, तो आप बोनलेस में भी इसको बना सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी, 1/2 टीस्पून हल्दी चली जाएगी इसमें। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी नमक 1/2 टीस्पून, और इसमें मैं शामिल करूँगी क्रश्ड ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। ये चली गई इसमें। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा जो है वो भूनना है। फ्लेम तेज़ कर रही हूँ। ये देखो। अच्छा, यहाँ मेरे पास दही है 3 टेबल स्पून के करीब। मैं इसमें दही शामिल करूँगी फेंट के। रूम टेम्परेचर का दही आपने शामिल करना है। आपने जो है फ्रिज का दही शामिल नहीं करना है, और फ़ौरन ऐसा नहीं करिएगा कि फ्रिज से निकाल के आपने शामिल कर दिया, वरना वो कर्डल हो जाता है, यानी फट जाता है। मैं आधा किलो की बना रही हूँ, आप ज़्यादा की भी बना सकते हैं। फ्लेम स्लो कर रही हूँ। दही चला गया इसमें। अब दही के साथ आपने इसको भूनना है। अच्छा सा आपने मिक्स करके थोड़ी देर इसको कवर कर दें, ताकि जो टमाटर हैं वो मज़ीद और सॉफ्ट हो जाए। रेसिपी रीकैप कर देती हूँ। जो हम आज कढ़ाई बना रहे हैं, हमने इसमें आधा किलो गोश्त लिया था बीफ का, और मैंने क्या किया, मैंने क्योंकि यहाँ पे टाइम शॉर्ट होता है तो मैं बीफ को बॉईल करके लाई थी। आपने क्या करना है, आपने आधा कप घी लेना है। घी में आपने 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है भर के। उसको थोड़ा सा आपने सौटे करना है और घी के अंदर फिर आपने इसमें गोश्त शामिल करना है। गोश्त शामिल करने के बाद आपने लहसुन अदरक के साथ अच्छा सा करना है इसको फ्राई। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें आधा किलो गोश्त में 4 टमाटर जो हैं वो आपने बीच से 2 करके शामिल कर देने हैं और कवर कर देना है उतनी देर के टमाटर
का छिलका जो है वो सॉफ्ट हो जाए। जब टमाटर का छिलका सॉफ्ट हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, आपने टमाटर का छिलका निकाल देना है और टमाटरों को इस तरह के स्पैचुला से आपने इस तरह यूं करके मारना है ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से टूट जाएं। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उसमें नमक डालना है 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। और आप उसमें क्या शामिल करेंगे, कुटी हुई क्रश की हुई काली मिर्चें या पिसी हुई काली मिर्चें आपने इसमें 1 टीस्पून शामिल करनी है। हल्दी पाउडर आपने इसमें शामिल करना है तकरीबन 1/2 टीस्पून। मसाले के साथ आपने अच्छा सा भूनना है। 3 टेबल स्पून आपने इसमें दही शामिल करना है और थोड़ा सा जो मैंने गोश्त बॉईल किया था उसकी यखनी मैंने शामिल कर दी थी, इसको कवर कर दिया था। अब मैं सिर्फ इसकी भुनाई कर रही हूँ। लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें। मेरे पास यहाँ हरी मिर्चें हैं बारीक वाली, ये बारीक वाली आपने हरी मिर्चें लेनी है क्योंकि थोड़ी सी ये ज़रा तेज़ होती हैं। ये देखें इस तरह की ये पतली वाली आपने मिर्च लेनी है और इसको आपने इसकी ये देखें इसको बीच में से आपने इस तरह से कट कर देना है। ठीक है, साथ साथ जो हमारे नान हैं वो भी फूल रहे हैं। इस तरह से आपने इसको बीच में से कट करना है मिर्चों को, क्योंकि हमने इसमें कोई भी रेड चिली पाउडर या क्रश रेड चिली शामिल नहीं की है, सिर्फ कुटी हुई शामिल की है। तो थोड़ी सी जो मिर्चों की स्पाइसीनेस होती है वो बड़े मज़े की होती है, बहुत अच्छी लगती है, तो वो आपने इसमें शामिल करनी है। इसमें चली जाएगी और ये डालने के बाद आपने फिर इसको भूनना है अच्छा सा। अच्छा, कढ़ाई कोशिश कीजिएगा घर में, क्योंकि आप लोग बनाएंगे लोहे की अगर कढ़ाई है तो उसमें बनाएंगे तो बेहतरीन जायका आता है जो बाज़ार में मिलता है। मैं यहाँ नॉन स्टिक में बना रही, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि स्टूडियो के हिसाब से या क्रॉकरी वगैरह होती है, तो घर में अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है आपने उसमें बनाना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा उसमें। और नान की रेसिपी भी रिकैप कर देती हूँ जो आज हमने बनाए हैं। सादा नान बनाए हैं। सादा नान के लिए मैंने क्या किया था, मैंने 2 कप मैदा लिया था। 2 कप मैदे में आपने 1 टीस्पून खमीर शामिल करना है। पैकेट्स में इंस्टेंट ईस्ट मिल जाते हैं, हर जगह अवेलेबल हैं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ ईस्ट ना मिलती हो। इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं, उर्दू में खमीर कहते हैं। ठीक है, तो 1 टीस्पून भर के आपने 2 कप मैदे में खमीर शामिल करना है। 1 टीस्पून आपने चीनी शामिल करनी है। 2 टेबल स्पून आपने ऑयल शामिल करना है। साथ साथ आपने उसमें उसको मिक्स करना है। और आपने क्या करना है कि आपने उसमें मेरे दिमाग में कढ़ाई चढ़ी हुई, तो कढ़ाई मुंह से निकल रही है। नान जो है, नान की मैं रेसिपी बताई थी, असल में साथ साथ जो है वो चाय मिल गई है मुझे, तो मेरा जो माइंड था ना वो उस तरफ चला गया था कि अभी चाय उठानी है मुझे। तो नान की मैं आपको रेसिपी बताई थी। 2 कप मैदा, 1 टीस्पून खमीर, 1 टीस्पून चीनी, नमक 1/2 टीस्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को आपने हाथ से पहले मिक्स करना है। 1 कप दूध लेना है जिसको आपने नीम गर्म करना है, उसके साथ आपने उसका आटा गूंद लेना है और क्लिंग फिल्म से कवर करके, पन्नी से कवर करके, किसी ढकने से कवर करके किसी भी ओवन के अंदर रख दें, कैबिनेट के अंदर रख दें जहाँ पे खमीर जल्दी आ जाए। ठीक है, 1 घंटे बाद आप देखेंगे आटा आपका फूल जाएगा, खमीर आ जाएगा उसमें। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नान जो है वो शेप, जो साइज़ आपको बनाना है वो आपने ट्रे में रखना है और उसके बाद 10 मिनट के लिए उसको प्रूफिंग के लिए और रखें, उसके बाद ओवन में रख दें। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सी जो शिनवारी कढ़ाई है ये तैयार हो चुकी है। आप इसकी शक्ल देख लें और कोशिश कीजिएगा कि इसको घी में ही बनाएं, बहुत अच्छी बनती है घी में। और दूसरी टिप ये कि आपने इसको लोहे की कढ़ाई में बनाना है। ठीक है, लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर निकल के आता है। जब भुनाई होती है तो लोहे की कढ़ाई में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक देना है
कि आपने बनाया, कैसा लगा आपको, घर वालों को कैसा लगा। नमक अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि नमक सबके घरों का अपना अपना हिसाब किताब होता है, कोई ज़्यादा खाता है। वैसे मैं हमेशा अपने शो पे कहती हूँ कि नमक आप कम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये देखिए कढ़ाई और नान दोनों यहाँ पे तैयार हैं और उम्मीद है कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी गड़बड़ हो रेसिपी में, तो आप मेरे पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ साथ आपने क्या करना है, लाइव कॉल कर सकते हैं। अब तो इतने ऑप्शंस हैं, लाइव कॉल है, लाइव कॉल किया करें। नंबर हमारा चल रहा होता है, मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप मेरे शो पे कमेंट कर सकते हैं, कोई फरमाइश करनी हो, कोई चीज़ पूछनी हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।